हेलो स्टूडेंट्स, हमारा समाकलन चैप्टर चल रहा है और इसमें हमने बच्चों जो इससे ठीक पहले किया था 7.9 एक्सरसाइज हमसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए थे और मैंने उसके क्वेश्चंस होमवर्क करने के लिए भी दिए थे। तो बच्चों कुल मिलाकर हमने क्या स्टार्ट किया था 7.9 में हमने किया था निश्चित समाकलन, जिसमें लिमिट्स भी आ गई थी, मतलब उच्च सीमा निम्न सीमा भी आई थी। ठीक है, तो हमने निश्चित समाकलन स्टार्ट किया था, तो हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 7.10 है, ये 10th एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, इस एक्सरसाइज में है प्रतिस्थापन वाले। ये मैंने तुम्हें पहले भी हिंट दे दी थी पिछली बार की ऐसी एक्सरसाइज आने वाली है नेक्स्ट। ठीक है, तो क्या है ये है प्रतिस्थापन द्वारा। अगर मैं प्रतिस्थापन की बात करूं तो प्रतिस्थापन हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, प्रतिस्थापन हमने पहले पढ़ा हुआ है प्रतिस्थापन द्वारा। लेकिन अब मैं क्या लिखूंगा, प्रतिस्थापन द्वारा पढ़ा तो था लेकिन वो अनिश्चित समाकलन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन। ठीक है ना, का मान ज्ञात करना। तो अब हम ये यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो अब प्रतिस्थापन में निश्चित समाकलन में भी प्रतिस्थापन ज्ञात करना, ये भी मैंने तुम्हें 7.9 वाली जो से रिलेटेड जब एग्जाम्पल चल रहे थे तो मैंने बताए थे, प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चंस वहाँ पे भी बताए थे। ठीक है, लेकिन मैंने बोला था थोड़ा सा नेक्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ा सा लिमिट्स चेंज करके भी होगा। मैंने पहले बिना लिमिट्स के बताया था, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ तुम्हें जो इससे पहले मैंने बताया था। तो मतलब दोनों में मतलब एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम्हें, उदाहरण कराने जा रहा हूँ, और इसी उदाहरण से मैं तुम्हें जो पहले मैंने बताया था तुम्हें वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, कि उस तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है, जो मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी पिछली बार। ठीक है, और जो अब मैं इस एक्सरसाइज में बताऊंगा वो भी, तो मैंने दोनों मेथड से मैं इसे कराऊंगा ताकि तुम्हें डिफ्रेंशिएट भी हो जाए कि क्या अंतर होता है दोनों मेथड्स में। ठीक है, तो और लेकिन तुम एग्जाम में मैं बता दूं किसी से भी कर सकते हो। अब ऐसा नहीं, जैसे ये एक्सरसाइज ही है मानो, तो भले ही इसमें लिमिट्स लेके कर रखा है, लेकिन तुम बिना लिमिट के भी अगर करना चाहो, तुम्हें लगता है कि मुझे बिना लिमिट के ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो तुम बिना लिमिट के भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम में कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि तुमको लिमिट चेंज करके लिमिट तो हमेशा ही लेते हैं, लिमिट तो हर क्वेश्चन में आएगी, लेकिन लिमिट चेंज करने वाली बात है, लिमिट बदलने वाला। जो हम नया रूल आज पढ़ रहे हैं वो लिमिट बदलने वाला, कि लिमिट बदलेगी कि नहीं बदलेगी। तो ठीक है, तो लिमिट बदल के भी कर सकते हो, बिना लिमिट बदले भी कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड है। ठीक है, प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन बिना लिमिट बदले भी कर सकते हो, लिमिट बदल के कर सकते हो। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं आता एग्जाम में कि तुम लिमिट बदल के करो। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है। अब मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ। ठीक, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले इसमें उदाहरण 29 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम दोनों मेथड से देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो प्रतिस्थापन द्वारा तुम्हें पता ही है टी वाला मेथड होता है, टी मानते हैं किसी चीज़ को। तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें एकदम से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में किसको टी मानना है, किसको एक्स ही हाथ 5+1 को अगर टी मान ले। हम कितनी बार हमने पढ़ लिया कि टी उसको मानते हैं कि उसका अवकलन करके वहीं क्वेश्चन में कुछ आ जाए। तो 5x की हाथ 5 का जब अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 5x की घात 4। देखो वो है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है हमें x की घात 5+1 को टी मानना चाहिए। ठीक है, +1 भी लेना। अगर तुम खाली इसको टी मानोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, खाली x की घात 5 को टी मानोगे। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे तुम, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो x की घात 5+1 को टी मानो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, इसको हल कर रहा हूँ। सबसे पहले कर रहा हूँ फर्स्ट मेथड में लगा रहा हूँ। ठीक है, पहला वाला ही जो हमने अभी इससे पहले भी पढ़ा था, एक और बार तुम्हें समझाने के लिए। तो हम उस वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, उसमें हम ऐसे करते थे कि हम केवल बिना लिमिट के पहले इस क्वेश्चन को हल करते थे। मतलब हम सोचते थे कि निश्चित समाकलन नहीं है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये अनिश्चित समाकलन ही है बिना लिमिट के, तो बिना लिमिट के इसे करते जाते थे। ठीक है, तो बिना लिमिट के हम कैसे करेंगे इसे। ठीक है, लिमिट अभी हटा दी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे किसको मानते हैं, एक्स की घात 5+1, इसे क्या माना हमने, टी माना। जब इसका अवकलन किया तो कितना आया, 5x की घात 4, 1 का अवकलन तो 0 होता है। ध्यान रखना 1 जरूर लेना है इसके साथ, तब टी मानना, खाली इसको टी मत मानना, तब तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। तो कितना आ गया dt। अब तुम्हें पता है इसकी वैल्यू तो t है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा वर्गमूल t, और 5x की घात 4 dx। ठीक है, 5 × x की घात 4 dx, इसकी जगह क्या आएगा dt। तो ओवरऑल कुल मिला के क्या आना चाहिए, तो ओवरऑल आ रहा है, इसकी जगह तो आएगा वर्गमूल t, और इसकी जगह इन तीनों की जगह 5x की घात 4 dx, इसकी जगह पे कितना आएगा
dt बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्या करते थे हम यहाँ पे बताओ, अब इसका क्या करते थे, समाकलन कर लेते थे। ठीक है, हमें t की घात 1/2 का समाकलन करना आता है। वर्गमूल t का मतलब t की घात 1/2 होता है ना, तो कितना हो जाता है इसका समाकलन, t की घात 1/2 + 1 1/2 + 1। ये हम बहुत बार कर चुके हैं और प्लस ही अब करने की ज़रूरत नहीं, मैंने जैसे बताया था। अब निश्चित समाकलन चल रहा है ना, तो मैंने बताया था कि प्लस ही मत करना आप। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे दोबारा से। टी की वैल्यू कितनी थी, x की घात 5 + 1, तो x की घात 5 + 1। अभी तो इसके हमने पूरा ढंग से निकाला ही नहीं है, पहले निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, टी की घात 2 × 2 2 और 1 3, 3/2। यहाँ पे भी क्या आएगा, 3/2 ही आएगा ना, नीचे भी 3 और ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू अब रख देते हैं। तो टी की वैल्यू कितनी थी, x की घात 5 + 1, तो रख देते हैं। कितना आएगा, x की घात 5 + 1 की घात 3/2। ठीक है, बटे 3, तो ये हो गया। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। किसकी वैल्यू हमने निकाली है, इसकी वैल्यू। ठीक है ना, मतलब विदाउट लिमिट हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, विदाउट लिमिट, बिना लिमिट के हमने अभी निम्न सीमा उच्च सीमा कुछ नहीं है, बिना उसके हमने निकाल लिया कि ये मान इसका आए। मैं लिख देता हूँ बल्कि यहाँ पे, ये किसका मान निकाला हमने, इसका निकाला 5x की घात 4 और वर्गमूल x की घात 5 + 1। ये हमने निकाल लिया है, सॉरी हमने ये निकाल लिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, ये हमने निकाल लिया विदाउट लिमिट। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको ज्ञात कर लिया। तो यही मैंने तुम्हें तरीका बताया था कि पहले ऐसे सोचते हैं जैसे कि अनिश्चित समाकलन चल रहा है और इसको ऐसे करते जाते हैं जैसे हमने किया था। तो हम उसका आंसर पूरा, जैसे हमने टी भी माना तो टी की बाद में एक्स रख दिया, सब कुछ ऐसा करते हैं इसमें। इसके बाद जैसे ही अब क्या होता है, अब हमें जो लिमिट दे रखी है, अब सीधा हम यहाँ पर लिमिट जैसे ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो लिमिट जैसे ही हमने यहाँ पर डाली। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिमिट डाली, तुरंत मैं क्या करता हूँ, तुरंत मैं ये करता हूँ कि जो भी हमारा आंसर होता है, ठीक है ना, जो हमारा आंसर आया था, ठीक है, उसके बाहर मैं क्या लगा लेता हूँ, उसके बाहर में एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ। ठीक है ना, उसके बाहर में एक ब्रैकेट लगाता हूँ और उस ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ एक ऊपर वाली सीमा ये और एक ये नीचे वाली सीमा। ठीक है, तो फिर जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो मैंने बोला था क्या करते हैं, एक बार ऊपर वाली सीमा को x की जगह पे रखते हैं और ये पूरी वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है ना, और फिर माइनस करते हैं और फिर एक बार नीचे वाली को लिखते हैं और x में, और ये पूरा वैल्यू लिख लेते हैं। तो मैं पहले ऊपर वाली लिख देता हूँ, मतलब 1 रख देता हूँ। तो मैं लिखूँगा 2/3, x की वैल्यू कितनी रखी मैंने, 1 की घात 5 + 1 की घात 3/2। ठीक है, थोड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बड़ी सी वैल्यू है। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दो क्योंकि अंदर छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, और माइनस, अब माइनस है फिर ब्रैकेट लगाएंगे हम। अब मैं माइनस रखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 2/3, x की वैल्यू कितनी, -1 की घात 5 + 1 की घात 3/2। ठीक है बच्चों, तो ये कैलकुलेशन ही है। अब देखो क्या, 1 की घात 5, 1 ही तो होगा, 1 और 1 कितना हो गया, 2। ठीक है, तो 2 की घात 3/2। ठीक है, इतना हो गया। इसको यहीं पे लिख लूँ क्या, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ इसे, 2/3 और 2 की घात 1 और 1 2, 2 की घात 3/2। ठीक है, माइनस बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2/3। ठीक है, -1 की घात 5, -1 की 5 बार गुणा करेंगे, विषम संख्या है ना, तो माइनस गुणा माइनस विषम बार होगा तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। जब सम बार होता है 4 बार 10 बार 20 बार, तब तो माइनस का प्लस हो जाता है, लेकिन विषम बार है तो क्या आएगा, माइनस ही हो जाएगा फिर से, तो माइनस होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के -1 आएगा। तो -1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, -1 + 1 कितना, 0 हो जाएगा ना। मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे -1 + 1 ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, -1 + 1, ये तो 0 हो गया ये वाला पोर्शन तो। ठीक है, तो इसे मैं अगली बार सीधा 0 लिख दूंगा। ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं, 2/3 गुणा 2 की घात 3/2। तो इसे मैं लिखूँ अगर, तो 2/3 गुणा 2 की घात 3/2, अब माइनस इधर 0 था। ठीक है, तो 0 हो गया। तो बच्चों इसको कर लो, सॉल्व कर लो इसे, कितना हो जाएगा, ये 2 की घात यहाँ पे 1 है, ये 2 की घात 3/2 है, तो कितना हो जाएगा, ऐड कर लो इसे, 2 की घात 1 धन 3/2, तो 1 धन 3/2, 2 एकम 2, 2 और 3 5, 2 की घात 5/2।
2, ठीक है, बटे 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा अलग रूप में, जैसे कि क्वेश्चन इसमें दे रखा है, अगर तुम वर्गमूल के रूप में लिखना चाहते हो तो वो भी तुम लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, वर्गमूल में भी लिख के तुम्हें बता देता हूँ। तुम इतना आंसर भी छोड़ोगे तो ये गलत नहीं है, ये आंसर सही है बिल्कुल। ठीक है, वो तो लिखने वाली बात है कि कैसे लिखा है, कहाँ आंसर शीट में शायद दूसरा लिखा है। ठीक है, तुमने कोई दूसरा किया है। मेन चीज़ है तुमने समाकलन कर लिया है ना। ठीक है, मेन होता है समाकलन करना लास्ट में। ये सिद्ध करने वाला तो कोई क्वेश्चन है नहीं कि तुम्हें वही आंसर लाना है। ठीक है, सिद्ध करने वाले में तो जैसे भी हो वही लाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी इसको तुम अगर वर्गमूल के टाइप में लिख सकते हो तो ऐसे लिख सकते हो। देखो 5/2 है ना, इसको ज़रा भिन्न उसमें बदलो, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 और 1 5, मतलब 2.5, 2 + हाफ, ये तो हो जाएगा। तो इसे मैं लिख देता हूँ 2 की घात 2। ठीक है ना, ठीक है ना, और गुणा लिख देता हूँ 2 की घात 1/2। ठीक है, लिख सकते हैं ना, घातें प्लस हो जाती हैं ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तुम्हें पता ही है, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, घातें अलग अलग करके लिख दी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं ना। ठीक है, बस ये आंसर आ गया। अगर हम दूसरे तरीके, बुक वाले तरीके से लिखें तो ऐसे आंसर आ गया, 2 की घात 2 4, 2 की घात 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है ना, तो वर्गमूल 2/3। ये तो बुक का आंसर आ गया। बाकी तुम अगर ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। फिलहाल हमारा जो मेन मकसद था क्या था, हम पढ़ने क्या जा रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम कर रहे थे। लेकिन ये पुराना मेथड है जो मैंने पहले भी बताया था कि पहले हम बिना लिमिट लगाए अनिश्चित समाकलन की तरह क्वेश्चन को करते हैं और फिर लिमिट लगा के और ऐसे ब्रैकेट लगा के कर देते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ लिमिट चेंज करके। ठीक है ना, तो ये है वैकल्पिक विधि। अब तुम किससे करोगे ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो ये है वैकल्पिक विधि। बल्कि अब जो इस प्रश्नावली में उन्होंने यही समझाने की कोशिश करी है, ये विधि की, वो विधि तो पीछे की ओर भी बता दी गई थी ना। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में अगर यहाँ की बात करें, अब जो तुम पे जो जोर दिया जा रहा है समझाने पे, वो इस वाली विधि पे दिया जा रहा है कि ये विधि कैसे काम करती है। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था, ये था क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन, इस विधि से करना तो सब वही है, क्योंकि प्रतिस्थापन द्वारा मानना तो टी है अभी भी। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें पता है कि इसको अभी भी क्या मानना है, टी मानना है ना। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये dx = dt सब कुछ आ जाता है। अब देखो बच्चों, उस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है। उस वाले क्वेश्चन में तुमने क्या किया था, लिमिट पहले हटा के फिर थोड़ी देर के लिए ऐसी सॉल्यूशन वगैरह करते गए थे तुम। अब इस क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे ऐसा होता है कि हम लिमिट को नहीं हटाते, लिमिट को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यही अंतर है इस क्वेश्चन में। वहाँ पे अनिश्चित समाकलन की तरफ प्रयोग करते हैं, लास्ट में टी की जगह एक्स की वैल्यू रख देते हैं, फिर और लास्ट में हम फिर लिमिट से, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं लास्ट में। यहाँ पे हम बिना लिमिट हटाए, लिमिट को हम क्या करते हैं, हटाते नहीं है बल्कि बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यहीं से होना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने लिमिट के साथ ही क्वेश्चन शुरू किया, तुम ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, अभी विदाउट लिमिट नहीं किया मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या करते हैं यहाँ पे, देखो थोड़ा इस वजह से ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ठीक है, ये वाला मेथड थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, अब देखो क्या करना था हमने, वर्गमूल, ये भी हम पिछली बार कर चुके थे, वर्गमूल टी। ठीक है ना, और 5x या 4x, ये तो क्या हो जाता है dt। लेकिन पिछले हम बिना लिमिट के कर रहे थे, इस बार लिमिट के साथ ही करना है। अब देखो मेन चीज़ अब आती है बच्चों, अब होता क्या है दरअसल। ठीक है, अब हम लिमिट के साथ ही क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो होता ये है कि जब तो यहाँ पे रहता है x, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट -1 से 1 है ना। जैसे ही बच्चों ये dx से ये dt होता है, मतलब x की जगह पे जैसे जैसे t में चीज़ें आती हैं ना, तो लिमिट बदल जाती है। लिमिट रखनी तो है लेकिन बदल के रखनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तुम लिमिट के साथ करने, तुम चाह रहे हो कि हम लिमिट के साथ ही करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, विदाउट लिमिट नहीं करना चाहते, तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन लिमिट बदल के करते हैं हमेशा। x पे कोई और लिमिट रहती है, dx पे कोई, ठीक है, x dx पे कोई और लिमिट रहती है, और जब dt या t आ जाता है तो तब लिमिट बदल जाती है, लिमिट कोई और लिमिट आ जाती है। वो लिमिट कैसे बदलती है, वो कोई बहुत टफ नहीं है, वो लिमिट बदलती है ऐसे, यहाँ से इसकी मदद से। ठीक है, देखो यहाँ पे तो था x, ये x है ना, तो समझ लो ये x की वैल्यूज़ हैं।
ये किसकी वैल्यूज़ हैं, एक्स की हैं, ये वाली भी एक्स की वैल्यू और ये वाली भी क्या है, इसकी एक्स की वैल्यूज़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स है, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्स है। तो तुम्हें क्या करना है, ये वैल्यूज़ रख के और टी की वैल्यूज़ निकालनी है, तो उससे हमारी बदली हुई लिमिट निकलती है। देखो कैसे, सबसे पहले मान लो जैसे मैं निकालना चाहता हूँ कि जो निम्न सीमा है वो अब मैं यहाँ पे कौन सी निम्न सीमा रखूँ, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू मुझे -1 रखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जब x बराबर कितना, -1, जब x बराबर -1, तो मैं यहाँ पे -1 रख लेता हूँ, ठीक है। तो -1 की घात 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, t, ठीक है। -1 की घात 5 कितना होता है बच्चों, अभी बताया था -1 होता है। तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कुल मिला के। तो -1 + 1, तो t की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 0। तो ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी आई, जब x बराबर -1 था, तो तुमने ये x की वैल्यू -1 रखनी है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ से t की वैल्यू निकाल लेनी है बच्चों। तो t की वैल्यू कितनी आई, 0। तो जब x -1 था तो t 0 आया ना, तो यहाँ पे बच्चों ये लिमिट है ना, ये 0 में बदल जाती है। ये -1 वाली लिमिट कितनी हो गई, 0, क्योंकि जब हमने x की वैल्यू यहाँ पे -1 रखी तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 आई, तो ये लिमिट अब 0 हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही अब हमें अगर x की वैल्यू कितनी चाहिए, 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर कितना, 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 रखो तो कितना हो जाएगा, 1 की घात 5 + 1 बराबर t, 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो t की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो जब x बराबर 1 तो t बराबर 2 ना, तो x की वैल्यू जब 1 है तो t की वैल्यू कितनी आई, 2। तो ये लिमिट बच्चों ऐसे बदलनी है, बस जैसे ही तुम ये लिमिट बदलोगे तो हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि लिमिट कैसे बदलते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा लिमिट कैसे बदलते हैं। अब लिमिट जैसे ही बच्चों बदलते हैं तो अब इसका हम क्वेश्चन अभी नॉर्मल हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब बदली हुई लिमिट में हम इस क्वेश्चन को कर लो। वर्गमूल टी है, तुम्हें पता ही वर्गमूल टी का अवकलन करना, समाकलन करना में आता ही क्या होता है, टी की घात 1/2 + 1, ठीक है ना, और 1/2 + 1 नीचे आता है, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसका समाकलन तो हो गया ना, समाकलन होते ही हम क्या करते हैं, हमें पता है समाकलन होते ही हम क्या कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं और इसको 2 0 ये हमने इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद माइनस तब करेंगे, थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। टी की घात 1/2 + 1 कितना होता है, 2 और 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो टी की घात 3/2 और यहाँ पे भी 3/2, ठीक है। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने, ठीक है। तो अब हम सीधा क्या करते हैं, टी की जगह पे 2 और फिर माइनस टी की जगह पे कितना, 0 रखेंगे, ठीक है। अब तुम पिछले और इस क्वेश्चन में तुम्हें फ़र्क नज़र आ रहा है क्या है, लिमिट्स तो बदली, साथ साथ में तुमने देखा कि हम वैल्यू टी में रख रहे हैं ना कि एक्स में। पहले हम बदल देते थे, लास्ट में वैल्यू एक्स में रखते थे। देखो हम क्या करते थे, आंसर तो पूरा टी में निकाल देते, फिर टी को बाद में एक्स में बदल देते थे और फिर बाद में हम लिमिट वही पुरानी रखते थे और हम एक्स की जगह पे ये रखते जाते थे। लेकिन इस बार हमने लिमिट बदली है ना, इस बार हमने क्योंकि लिमिट बदल दी है यहाँ पे, तो अब हम टी के ही अंदर सीधा, अब इस क्वेश्चन में टी की जगह पे एक्स नहीं रखा जाता है लास्ट में, ठीक है ना। जब भी हम लिमिट बदलते हैं बच्चों तो टी की जगह पे दोबारा से एक्स नहीं रखते हैं, ये चीज़ नोट कर लेना, ठीक है। हम कहीं पे भी टी की जगह पे एक्स नहीं रख रहे हैं, हमारा आंसर टी के बाद टी में ही सीधा हमारा आंसर आ जाता है, सीधा हमारा आंसर ही आएगा। अब ऐसे नहीं कि अब टी की क्या वैल्यू ली थी हमने एक्स में, ये टी बराबर लिया था, ये एक्स की घात 5 + 1, तो हम दोबारा से एक्स की घात 5 + 1 रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये गलती मत करना कि ये तुम ऐसा कर दो इस क्वेश्चन में और तब सारा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब सीधा तुम्हें ये वैल्यू रख देनी है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। टी की जगह पे 2 रखो, ठीक है ना, माइनस और टी की जगह पे कितना रख दो, 0 रख दो, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यही तो तुम्हारा आंसर पहले 2/3, 2 की घात 3/2, यही तो आया था 2/3, 2 की घात 3/2, ठीक है। तो ये तो मैंने तुम्हें सॉल्व करना सब सिखा दिया, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो 4/3, ठीक है। ये तो हमने सब सॉल्व कर लिया था, वही चीज़ रिपीट होगी बार बार, ठीक है। तो मेन चीज़ मैंने जो तुम्हें बताना था बता दिया है, ठीक है। तो हम कैसे लिमिट चेंज करके और कैसे विदाउट लिमिट चेंज किए भी हम क्वेश्चन को, प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो तुम्हारी मर्जी है तुम कैसे करना चाहते हो। आगे बच्चों इसका एग्जाम्पल देखते हैं ज़रा, ठीक है। तो एक ही एग्जाम्पल है इसमें, और एक्सरसाइज में इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे नहीं हैं, कुछ ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, सब टी वाले, ये तुम्हें पता ही है, ठीक है, टी मानने वाले ही है। तो अभी क्योंकि हमने एक नई चीज़ पढ़ी है लिमिट बदलने वाली, तो हम लिमिट बदल के ही क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। तो लिमिट बदल के तुम जो पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे ना, वो भी सब तुम लिमिट चेंज करके भी कर सकते हो, ठीक है।
तो अभी हम करते हैं, इसमें क्या करते हैं, tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। पता चल रहा होगा तुम्हें, tan इनवर्स x को क्या मानोगे, t मानोगे। तो कितना हो जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स x को अगर t मानोगे तो इसका अवकलन करो, tan इनवर्स x का अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx बराबर कितना हो गया dt। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, tan इनवर्स की जगह पे तो हम यहाँ पे t रख देंगे और 1 मतलब dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे dt। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, t dt आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लिमिट बदल के इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर लिमिट बदल के क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे जैसे इसको लिखना चाह रहा हूँ, tan इनवर्स x को तो लिखा मैंने t और dx बटे ये तो हो गया dt। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे ही क्वेश्चन को करना चाह रहा हूँ लिमिट चेंज करके। तो जैसा कि मैंने बताया, हम x की वैल्यू रख के देखते हैं, ये x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, ठीक है। तो हम x की वैल्यू एक बार यहाँ पे कितना रखते हैं, x बराबर कितना रखते हैं, 0 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि tan इनवर्स 0 बराबर t। तो हम देखेंगे 0 बच्चों tan में किसकी वैल्यू होती है, तुम्हें पता ही होगा, tan इनवर्स तो किसकी होती है, tan 0 की तो होती है वैल्यू, ठीक है ना। साइन में जैसे 0 की वैल्यू 0 होती है, tan में भी 0 की होती है, tan इनवर्स से tan की। कुल मिला के t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू 0 आ गई। तो जब x बराबर था 0 तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई, 0 आ गई, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट कितना है कि x की वैल्यू कितनी, 1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख देंगे। x इक्वल टू अगर 1 हो तो tan इनवर्स 1 बराबर t। तो बच्चों 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, तुम्हें पता होगा मेरे ख्याल से। tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की होती है ना, या इसको अगर रेडियन में बोले तो π/4 की वैल्यू होती है। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, सबको पता ही है। तो tan इनवर्स से tan किया तो t की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 आ गई, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 के केस में इसकी वैल्यू कितनी आई, π/4। बस ये हमने जैसे इसकी लिमिट बदली तो क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा बन जाता है। फिर जैसी लिमिट हम बदलते हैं ना, क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं रह जाता फिर, ठीक है। तो अब हम इसको समाकलन कर लेंगे। टी का समाकलन कितना होता है बच्चों, t²/2, ठीक है। और लिमिट हम रख देंगे सीधा π/4 और 0। जैसा कि मैंने बताया, टी को बिल्कुल भी टी ऐसी गलती कभी मत करना। आप जैसे जब हम लिमिट चेंज करते हैं, खासकर तब ऐसी गलती कभी मत करना कि टी की वैल्यू वापस से एक्स में रख दो, ठीक है। वो तब करते हैं जब हम लिमिट नहीं बदलते हैं, ठीक है। जब लिमिट बदलते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा हम नहीं करते हैं बच्चों। तो अब हम सीधा क्या करेंगे, टी की जगह पे π/4 और 0 रखेंगे, ठीक है। तो π/4 का वर्ग बटे 2, ठीक है ना, माइनस, ठीक है। पहले ये वाली वैल्यू रखते हैं टी की जगह, फिर 0 रखते हैं, तो 0 का वर्ग बटे 2, ये तो तुम्हें पता है 0 हो जाएगा। इस वाले को सॉल्व करते हैं, पाई का वर्ग हो जाएगा बटे 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और ये 2 भी इसके साथ में ही आएगा, इतना पता होगा तुम्हें। 16 दूनी 32, तो कितना आंसर आ गया, π²/32। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों प्रश्नावली 7.10 जो है, ठीक है ना, इसके क्वेश्चंस तुम्हें घर से करने हैं। और इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, पहले तो मैं बता दूँ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन केवल 10 ही क्वेश्चन इसमें है। अब 10 में से भी कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ठीक है। 10 ही क्वेश्चन है इसमें, और तुम्हें पता है सब टी मान के करने हैं। और मेथड तुम लिमिट बदल के करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। और लिमिट वैसे बदल के करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन छोटा होता तो है, ठीक है ना। तुमने देखे होंगे, खुद ही महसूस किया होगा कि थोड़ा सा उसकी जो कैलकुलेशंस है वो कम हो जाती हैं अगर हम लिमिट बदल के करते हैं क्वेश्चन। तो बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन इसमें कुछ क्वेश्चन मैं भी करा देता हूँ उसके, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 1, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखोगे टी मान के, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये टी वाले क्वेश्चन किए थे, लेकिन कई सारे बड़े आसान से नहीं थे, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाना पड़ता था। अब जैसे मान लो इसमें मैं cos फाई को टी मानूँ तो sin फाई dt आएगा, जबकि यहाँ पे तो वर्गमूल में है, ठीक है। cos की घात 5 पूरे को मानूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। sin फाई को मानूँ तो sin का cos फाई होता है, बड़ी दिक्कत है। अगर एक sin फाई या एक cos फाई अकेला होता ना तो तब हो जाना था इसे सॉल्व। तो यानी कि इसमें दिक्कत ये है कि cos फाई या sin फाई एक होना चाहिए था। तो बच्चों हम क्या करेंगे, उसको एक ही करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, हम इस क्वेश्चन में
अभी इसको टी मानने वाली तो बाद में बात है, पहले से अरेंज करें ज़रा ढंग से कि क्वेश्चन करने लायक हो जाए, टी मानने लायक हो जाए। तो हम इसमें करते क्या हैं, कॉस की घात 5 है ना, तो इसको कॉस की घात 4 कर लेते हैं पहले तो, और एक कॉस अकेला रख देते हैं। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होता है अकेला रखने से, ये बेनिफिट होता है कि अगर हम अब साइन को मान लो टी मानेंगे, साइन को टी माना, ठीक है, साइन फाई टी, तो साइन फाई का अवकलन कितना हुआ कॉस फाई, तो कॉस फाई डी फाई डी टी हो जाएगा। तो ये तो डी टी बन जाएगा, ये टी बन जाएगा। अब हम इस कॉस को भी, अब जो ये कॉस है बस इस वाले को भी हम किस में बदल दें, साइन में बदलते हैं बस। तो ये भी साइन, ये भी साइन, और ये अकेला बस कॉस रह जाएगा। तो तब हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी भी हमने समाकलन करना स्टार्ट नहीं किया है, अभी हम अरेंजमेंट का ही हमारा प्रोसेस चल रहा था। अब हम कॉस की घात 4 है, अब इसको हम साइन में बदलना चाह रहे हैं। तो बच्चों बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। कॉस की घात 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर फाई और इस पूरे का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लगता है तुम्हें, लिख सकते होंगे, 2 की घात 2, 2 दूनी 4। अब कॉस स्क्वायर को हम किस में बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर में, बिल्कुल। ये तो हमने बहुत बार ये फार्मूला पढ़ ली, कौन से वाले फार्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे फाई है हालांकि। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, जितना हमें मेन जो करने का था क्वेश्चन वो हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हमने मेनली यहाँ पे करना था। ठीक है, अब हम किसको टी मान लेंगे, साइन फाई को। देखो साइन फाई को टी मानेंगे तो यहाँ आ जाएगा वर्गमूल टी, यहाँ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन फाई का अवकलन करेंगे तो कॉस फाई, तो सब कुछ टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम बच्चों, साइन फाई बराबर कितना मान लेंगे, टी मानेंगे, तो यहाँ से साइन फाई का अवकलन कितना होता है, कॉस फाई डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, डी टी। तो हम लिमिट चेंज करके इस क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखो ज़रा, वर्गमूल साइन फाई को टी माना था ना, तो टी 1 माइनस साइन फाई को टी माना था ना, टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट था कॉस फाई डी फाई डी टी, तो ये भी डी टी। तो बच्चों हम लिमिट चेंज करते हैं, तुम्हें पता ही होगा। अभी एक्स नहीं है यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो तुम समझ जाओगे। तो अब यहाँ पे एक्स नहीं है, फाई है, तो फाई की वैल्यू, अब यहाँ पे फाई है बच्चों, ये एक तरीके से फाई, और ये वाला ऐसे लिखना नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए तुम्हें कर रहा हूँ। एक्स फाई वगैरह यहाँ लिखते नहीं है, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहले फाई की वैल्यू 0, तो टी की वैल्यू कितनी, ठीक है, तो फाई की वैल्यू अगर कितना रखें, 0। ठीक है, तो साइन 0, फाई की जगह पे मैं 0 रख रहा हूँ, बराबर टी। ठीक है, तो साइन 0 बराबर कितना होता है, 0 ना, तो हमें देखो मिल गई, टी की वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली है। ठीक है, तो टी इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो बच्चों यहाँ से मैं जब ये 0 रखी थी फाई की वैल्यू, तो टी की वैल्यू 0 मिली ना, तो मुझे ये लिमिट चेंज करनी आ गई, 0 से 0 में ही बदली है, तो चेंज कोई खास हुआ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है फाई की वैल्यू अगर मैं कितनी रखूँ, फाई की वैल्यू कितनी रखूँ अगर पाई बटे 2, तो साइन फाई की वैल्यू में पाई बटे 2 रखो, साइन पाई बटे 2 बराबर टी। साइन पाई बटे 2 की वैल्यू पता है ना तुम्हें, 1 होती है, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आई, टी की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है ना, यहाँ पे टी की वैल्यू 1 आई, यहाँ पे टी की वैल्यू 0 आई थी। ठीक है, अब 1 आई है टी की वैल्यू, जबकि हमने पाई बटे 2 पे चेक किया था, तो अब लिमिट बदल गई 0 से 1। ठीक है बच्चों, तो अब लिमिट बदल चुकी है हमारी, पहले थी 0 से पाई बटे 2, अब 0 से 1 है। नॉर्मल जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे करते जाएंगे इसे। ठीक है, कैसे करते हैं याद होगा, पहले इनको खोलेंगे पूरा। ठीक है ना, टी वर्गमूल टी इसका मतलब तो होता है टी की घात 1 बटे 2। ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, मैं थोड़ा ढंग से लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस बी का मतलब होता है टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया, बस अब लगभग हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, टी की घात 1 बटे 2, 1 स्क्वायर 1, टी की घात 4 माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, टी की घात 1 बटे 2, टी की घात 4 से मल्टीप्लाई करो तो घातें जुड़ जाती हैं ना, 4 धन 1 बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 9 बटे 2, टी की घात 9 बटे 2 मल्टीप्लाई करी। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, टी की घात 2 की गुणा कर, टी की घात 2 की गुणा टी की घात 1 बटे 2 से करेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 बटे 2 धन 2,
तो टी की घात 5/2। तो बच्चों अब तुम देख रहे होंगे इजीली अब तुम इसका अवकलन समाकलन कर सकते हो। टी की घात 1/2 का कितना होता है 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 और बटे 3/2। ठीक है, इसका समाकलन करना भी आता हमें। टी की घात 11/2 प्लस 1 कर देंगे ना, ये तो आता ही है तुम्हें, समाकलन करना तो आता ही, प्लस 1 कर रहे हैं हम, +1 तो 11/2 और बट्टे भी 11/2। और ऐसे ही यहाँ पे भी हम करें। टी की घात 5/2 का समाकलन कितना होता है 5/2 प्लस 1 मतलब +1 7/2 और बटे 7/2। ठीक है बच्चों, अब ये हमने इसका समाकलन कर दिया, लेकिन मैंने क्या बताया था जैसे ही समाकलन करते हैं यहाँ पे क्या लगा देते हैं 1 और 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार 1 रखेंगे और -0। तुम्हें पता ही 0 में तो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, और 1 में जो आएगा इसका आंसर वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे। 1 मैं रखूँगा तो 1 की घात तो कुछ भी करो 1 ही आता, तो कुल मिला के यहाँ पे 2/3 आएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो 1 ही तो आएगा, तो 2/11 ही तो बचेगा। नेक्स्ट ऐसे ही मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो ये तो 1 ही होगा, तो 2 दूनी 4/7 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, और माइनस अब मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ 0 0 0 0, तो कुल मिला के ये तो 0 सब 0 ही होने वाला। तो ये इसको सॉल्व करके जो है वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये सॉल्व करके आएगा तुम्हारा 64/231, ये तुम्हारा और फाइनल आंसर तुम्हारा हो जाएगा। तो बच्चों जो इसका आंसर है 64/231 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो हम करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इससे पहले के भी जो भी क्वेश्चन है आसान से क्वेश्चन हैं सब कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी आसान सा ही है। ठीक है, ये याद होगा तुम्हें कि ध्यान से अगर तुम देखोगे तो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, निश्चित समाकलन को। ठीक है, मैंने बताया निश्चित समाकलन में अब फिलहाल जो ये प्रश्नावली 7.9 है 7.10 है, इनमें सारे जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं सब पुराने ही क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, सारे के सारे पुराने ही क्वेश्चन है। हाँ जी, उसके बाद 11 वाली एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा अलग ज़रूर है, उसमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह लग के, जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह लग के क्वेश्चन होते हैं, उनकी अलग बात है। लेकिन ये 2 एक्सरसाइज सारी पुराने पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखोगे तो पहले पढ़ा हुआ है ना, तुम्हें याद होगा ax² + bx + c वाली फॉर्म जो आती थी नीचे पे, तो उसके लिए तुम्हें पूर्ण वर्ग बना के करते थे, याद होगा सबसे पहले। तो इसके सब हम पुराने अगर जो भी तरीके थे वो अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सब पहले पढ़ाया हुआ, तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले x² वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, उसके बाद x² का गुणांक 1 बनाते हैं तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या बताया था कि जो x का गुणांक होता है उसका आधा करते हैं, उसका वर्ग करके जोड़ते घटाते हैं। ठीक है, वो सब हमने करके ये इसका वर्ग बन जाता है x - 1/2 का। इनको आपस में सॉल्व करते हैं, सब पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या होता है, ये इस तरीके से हो गया। इसके बाद क्या होता है, अब हम थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ये देखते हैं, हमेशा जैसे 17/4 आ गया तो इसे हम वर्ग करके लिखते हैं किसी का। ठीक है, तो ये भी मैंने तुम्हें बताया था, जैसे 4 है तो 4 किसका वर्ग होता है 2 का ना, तो 2 लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, लेकिन 17 का हमें पता नहीं है 17 किसका वर्ग करके आता है 17। ठीक है ना, 4 तो क्या 2 का वर्ग 4 होता है, 17 किसका वर्ग होता है नहीं पता। जब नहीं पता होता है तो हम लिखते हैं वर्गमूल 17 का वर्ग। ठीक है ना, तो जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता तो हम 17 के लिए तो लिख देंगे वर्गमूल 17 और 4 के लिए लिख देंगे 2, तो इसका वर्ग 2 का वर्ग होता है 4, वर्गमूल 17 का वर्ग होता है 17। ठीक है, इस तरीके से हो गया। बाहर ये माइनस दिख रहा था तो ये माइनस अब अंदर चला जाएगा, तो ये पहला वाला तो प्लस का बन जाएगा, ये वाला किसका माइनस बन जाएगा। तो ये सब पुराना क्वेश्चन चल रहा है। बस अब हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन द्वारा करना चाहते हैं। तो तुम्हें वैसे याद होगा पहले तुम क्वेश्चन ऐसे करते थे, तुम डायरेक्ट भी कर लेते थे बाद में। ठीक है, लेकिन अभी हम t मान के ही करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे x - 1/2 है, इसे कितना मान लेंगे t मानेंगे। ठीक है, और लिमिट भी देखो 0 से 2 है ना, तो लिमिट भी बदलेंगे। तो x - 1/2 को अगर हम t मानेंगे तो dx कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब वहाँ पे वैल्यू रखेंगे समीकरण इसमें, तो 1/7 ये तो इतना आएगा, और जो x - 1/2 हमने t माना था तो t का स्क्वायर आ जाएगा, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt। अब हमें लिमिट थी 0 से 2 तक, तो लिमिट चेंज करनी है। लिमिट चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, लिमिट चेंज करने के लिए हम करेंगे x की जगह पे कितना रख देंगे, x की जगह पे पहले तो नीचे वाली लिमिट रखेंगे 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। देखो x 0 रखा तो t बराबर कितना हो जाएगा 0 - 1/2 -1/2। ऐसे ही हमने
तो फिर वो -1/2 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू जब 2 रखेंगे बच्चों, ठीक है, x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2 - 1/2 t बराबर हो जाएगा 2 - 1/2, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। ठीक है, t की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज हमने रख दी। पुराना फार्मूला तुम्हें याद आ रहा होगा, कौन सा, 1/a² - x² वाला फार्मूला लगाएंगे ना, तो क्या होता था 1/2 log a + x अपॉन a - x। अभी x की जगह पे यहाँ पे t है ना, और a की जगह पे क्या है, वर्गमूल 17/2। ठीक है, तो जहाँ इस फार्मूले जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे रखेंगे वर्गमूल 17/2। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे t रखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू तो हमने जैसे ही ये फार्मूला लगाया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आंसर जैसे ही आया तुम्हें पता है क्या करते हैं, ये ब्रैकेट लगाते हैं, क्या करते हैं, ये लिमिट्स हम लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि जहाँ पे t है उसकी जगह पे पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर नीचे वाली लिमिट t की जगह पे रखते हैं। तो हम यहाँ पे रख देंगे बच्चों, जैसे हम रखेंगे तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब तुम देखोगे यहाँ पे 2/2 तो 2 तो एलसीएम आ जाएगा ना, यहाँ भी और यहाँ भी, कुल मिला के 2 से 2 कट जाएगा, तो वर्गमूल 17 + 3 वर्गमूल 17 - 3। ऐसे ही यहाँ पे वर्गमूल 17 - 1 और वर्गमूल 17 + 1 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। अब हम ध्यान से देखेंगे, अब बस मतलब हम तो वैसे तो आंसर एक तरीके से हम निकाल ही चुके हैं, हम इसे थोड़ा सा छोटा करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, आंसर तो ये आ चुका है अब हमारा निश्चित समाकलन अगर तुम देखो तो। ठीक है, अब हम थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, 1/वर्गमूल 17 कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो मैंने कॉमन ले लिया, एक बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, तो अब केवल ये बचा और माइनस ये बचा, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा रूल लगाएंगे, मैंने तुम्हें बताया था ना, log a - log b क्या होता था, log a/b होता है। ठीक है ना, जो माइनस में चीज़ रहती है वो बटे में आ जाती है, तो log a, तो ये तो मैंने लिख दिया, ये चीज़ बटे में आएगी बच्चों। बटे का मतलब क्या होगा, बटे का मतलब होगा कि वर्गमूल 17 - 1 तो नीचे आएगा, और वर्गमूल 17 + 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बटे का मतलब ऐसे ही तो होता है, अगर भाग में किसी चीज़ को बटे करना हो तो उल्टा हो जाता है ना, और ये हम ये बोल सकते हैं ये उल्टे में गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, वर्गमूल 17 + 3 की गुणा वर्गमूल 17 + 1 से करेंगे। ठीक है, करना तुम्हें आता ही, वर्गमूल 17 की गुणा वर्गमूल 17 से 17, वर्गमूल 17 की गुणा 1 से वर्गमूल 17, वर्गमूल 17 की गुणा वर्गमूल 17 से करेंगे तो 17 आएगा। ठीक है ना, अब वर्गमूल 17 की 1 से करेंगे तो वर्गमूल 17 आएगा, 3 की वर्गमूल 17 से, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 वर्गमूल 17 और 1 वर्गमूल 17, तो कितना हो जाएगा, 4 वर्गमूल 17। ऐसे ही यहाँ पे -3 वर्गमूल 17 वर्गमूल 17 -4 वर्गमूल 17 आ जाएगा। ठीक है, और देखो 17 और 3 कितना हो गया, 20, 17 और 3 20। तो इस तरीके से हमारा ये, इस तरीके बच्चों ये जो आया है यहाँ पे इतना आ गया। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा छोटा हो सकता है, देखो कैसे, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 ऊपर कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, 5 + वर्गमूल 17, 4 नीचे लिया तो 4 से 4 कट गया, तो ये आया। देखा जाए तो मेरे ख्याल से इतना सफिशेंट है वैसे तो। ठीक है ना, इतना आंसर ये जो आ रखा है वैसे तो ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन मैं अब जो मैंने आगे सॉल्व केवल इसलिए किया कि मैं बुक में जो आंसर में है वो लाना चाह रहा हूँ अगर। ठीक है ना, जो पीछे आंसर शीट में जो दे रखा है, ठीक है, लास्ट में वो वाला आंसर है, तो वो ये आंसर नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा चेंज करके, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम में तुम्हारे जो मेन मकसद होता है वो मेन होता है समाकलन कर लेना। ठीक है, तो वो तुमने काफ़ी पहले कर लिया था वैसे। ठीक है, उसके बाद तुम अरेंजमेंट करते हो तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन अब इसके बाद भी अगर तुम लास्ट वाला नहीं भी लाते हो ना, इतने तक भी छोड़ देते हो, मेरे ख्याल से काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता तो कोई बात नहीं। उन्होंने किया क्या, मैं फिर भी बता देता हूँ। उन्होंने ये किया, इससे आगे क्यों बढ़ाया उन्होंने, उससे आगे इसलिए बढ़ाया कि उन्होंने ऐसा किया कि इसका वर्गमूल हटा दिया एक तरीके से। ये नीचे उन्होंने चाहा कि वर्गमूल को हटा दिया जाए। ठीक है, तो यह हम बोलते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम कई बार क्या करते थे, तो a - b होता था नीचे, तो a + b से गुणा करते थे ऊपर नीचे। ऐसे अगर a + b होता था तो मतलब जो भी नीचे होता था उसके विपरीत चिन्ह से ये बीच वाला चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते थे। तो यहाँ पे 5 - वर्गमूल 17 है, तो 5 + वर्गमूल 17 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो तब ये बच्चों क्वेश्चन हो जाएगा। नीचे तो a - b का होल स्क्वायर, a² - b² लग जाएगा ना, a - b इंटू a + b, तो कितना हो जाएगा, a² मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस वर्गमूल 17 का स्क्वायर 17, तो 25 - 17 कितना हो जाएगा, 8। और ऐसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना,
5 प्लस वर्गमूल 17 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ जाएगा बच्चों सॉल्व करके। इसमें 2 कॉमन लोगे, ठीक है, 2 कॉमन लोगे, ऊपर तो 21 आ गया, 5 आ गया, और 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार। तो इस तरीके से इसका ये आंसर आ जाएगा। इतना भी देना चाहते हो इतना भी चल जाएगा, मेन है तुम्हें समाकलन करना आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद है इसमें एक प्रश्न नंबर 8 बता रहा हूँ। इसमें 10 क्वेश्चन थे जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। तो कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम घर से कर लेना, आसान से ही है। प्रश्न नंबर जो 8 है इसमें तुम ध्यान से देखोगे 1/2 ये इस तरीके, ये तो क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कुछ याद आएगा, कुछ पुरानी चीज़ें, ठीक है। तो याद आ रहा है तुम्हें कुछ फॉर्म, तुम्हें ये फॉर्म याद आ रही, क्योंकि एक फॉर्म थी e की घात x होता था बाहर पे, और अंदर कोई एक फलन होता था, और प्लस उसी फलन का अवकलन करके आता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि यहाँ पे e की घात x होता था, e की घात x होता था, तब वो लगता था। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना यही है, ऐसा करना कि इस 2x है ना जो, इसे t मान लेना, ताकि वो उस फॉर्म में ही फिर बन जाए। भले ही x में नहीं बनेगा, t में बनेगा, लेकिन बात तो वही है, फॉर्मूले में चाहे x हो t हो, फॉर्मूला तो उसको हम लगा सकते हैं ना कहीं पे भी। लेकिन e की घात 2x में नहीं पढ़ा था हमने फॉर्मूला, e की घात x में पढ़ा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, ठीक है। 2x को कितना मान लेंगे, t। तो जब हम अवकलन करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 2dx बराबर dt, dx का मान कितना आ जाएगा, dt/2। तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा बताओ, अब 2x को हमने t माना था ना, तो e की घात t आ जाएगा, dx का मान कितना आ जाएगा, dt/2। तो e की घात t आ गया, ये देखो e की घात 2x को हमने t माना था, तो e की घात t, dx को dt/2। लेकिन अब इनका क्या होगा, ये तो x में ही छूट गए ना, ये दोनों, ये भी x में रह गए, ये भी x में रह गए, तो इन x को भी तो t में बदलना जरूरी है। उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x का मान जब t है तो x का मान कितना होगा, t/2 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान t/2 यहाँ पे रख देंगे, तो x का मान जब यहाँ पे t/2 रखेंगे तो कितना होगा, x का मान रखा t/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऐसे यहाँ पे x का मान t/2 रखेंगे, t/2 मतलब t² t/2, वर्ग भी तो हो रहा है, जब t²/2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 2 तो पहले से ही है, तो अब क्या होगा, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितनी बार, 2 से 4 कट जाएगा, तो 2 बार। तो इस तरीके से बच्चों ये आ गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2 है, तो इस 2 को अगर हम कॉमन लेंगे बाहर, ठीक है, तो कितना बचेगा, 1/t और माइनस 1/t², 2 कॉमन ले लिया, और वो 2 से ये 2 कट जाएंगे, ठीक है। जब 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो 2 ये भी तो है, और 2 कट जाएगा, तो कुल मिला के 2 तो सारे हट ही जाएंगे हमारे क्वेश्चन से। तो हमारे पास इतना आ जाएगा, और हम जरा ढंग से लिख लेंगे इसे। ढंग से मतलब हमने जो पढ़ा था, हमने उस जो पढ़ा था उसमें हमने ऐसे पढ़ा था कि e की घात x होता है वो आगे आता, तो e की घात t को हम आगे लिखेंगे, उसके बाद एक फलन प्लस उस फलन का अवकलन होना चाहिए। तो क्या उस रूप में है, पहले तो ये देखेंगे, तो उस रूप में है, e की घात t बाहर होता था, ठीक है, 1/t, वो भी ठीक है। अब इसका अवकलन यही होता है, तो ध्यान से देखोगे कि 1/t का अवकलन कितना होता है, -1/t² ही तो होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही ये रूप है, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला का यूज़ करके सीधा इसका आंसर कितना आ जाएगा, e की घात t इंटू 1/t, इसका आंसर आ जाएगा। याद आ रहा होगा, अभी कुछ टाइम पहले ही तो कराया था, ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसकी गुणा इससे कर देते हैं पहले वाले से, वो हमारा आंसर होता है। अब मेन चीज़ रह गया कि लिमिट चेंज करना, हमने अब लिमिट भी तो चेंज करनी है, ठीक है। लिमिट क्या 1 से 2 थी ना, अब हमने बहुत ही आसान है यहाँ पे लिमिट चेंज करना, तो 2x बराबर t था ना, तो हम एक बार x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ पे x है ना, x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 इंटू 2, t की वैल्यू 2 मिल गई, ठीक है। तो नीचे वाली लिमिट तो 2 आ गई, और ऊपर वाली लिमिट में भी फिर से x की वैल्यू अब कितनी रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4, तो t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4, ठीक है। तो t की वैल्यू ऊपर वाली लिमिट 4 हो गई, तो 2 से 4 हो गया, ठीक है। लिमिट हमने चेंज कर दी थी। मेन अब यहाँ पे था कि इसको हमें वो जो पुराना हमने फार्मूला पढ़ा था उससे इसका आंसर निकालना, तो इसका आंसर कितना है, e की घात t इंटू 1/t। तो इसका आंसर आ गया e की घात t इंटू 1/t। ये आंसर क्यों आया ध्यान रखना, ये आंसर, इसको तुम लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। ये आंसर इसलिए आया कि तुमने एक फार्मूला यूज़ किया, e की घात x f(x) प्लस f'(x) dx, ठीक है ना, इक्वल टू होता है e की घात x f(x), ठीक है ना। इसका प्रयोग करने पर
ये ज़रूर लिखना है। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे तो मुझे समझ में आ गया होगा, ऐसे ही कर रहे थे हम सारे क्वेश्चन में। तो इसका यूज़ किया हमने तो हमारा आंसर आया e⁻t इंटू 1/t। ठीक है, हमने जैसे ही हमारा आंसर आ गया, जैसे ही हमारा समाकलन हो गया तो हमने एक ब्रैकेट लगाया और लिमिट लिख दी। अब क्या करते हैं, ऊपर वाली लिमिट पहले रखते हैं, ठीक है ना, माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट रखते हैं। तो ऊपर वाली लिमिट रखी थी 4, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे 4 रखो, e⁻4/4 माइनस, फिर 2 रखो, e⁻2/2। ठीक है, अब इसको ज़्यादा थोड़ा सा यही कर सकते हो, कॉमन ले लेंगे। ऊपर e⁻2 कॉमन आ रहा है ना, तो e⁻2 और नीचे क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, तो e²/2 हमने एक तरीके से कॉमन लिया, तो e²/2 पूरा कॉमन आया, तो यहाँ 1 बच गया और यहाँ पे e²/2 बच गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने बस कॉमन ले लिया, तो मेन आंसर हमारा तो यहीं पे ही आ गया था। इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रश्न नंबर 10। ठीक है, ये मैं करा रहा हूँ, फिर इसके बाद बाकी के क्वेश्चन तुम घर से बहुत ईजीली आराम से कर सकते हो। कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछ सकते हो। प्रश्न नंबर 10 जो है, ठीक है, इसमें क्या देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। ठीक है, f(x) मतलब अलग है लेकिन आसान है। f(x) बराबर इतना दे रखा है। ठीक है, अब कन्फ्यूजिंग तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे तो लिखा है f(x) और यहाँ पे अंदर t में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिमिट x में लिखी है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने f(x) लिखा। क्यों? क्योंकि भले ही अंदर ये लिखा है लेकिन जब तुम लिमिट लगाओगे तो आंसर तो x में ही आएगा। खुद ही सोचो, t लिखा है ना यहाँ पे, लेकिन जब लिमिट रख दोगे तो आंसर तो x में ही आएगा ना। और फिर लिखा, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ये है कि ये तो दे रखा है क्वेश्चन में f'(x) ज्ञात करो। f' का तुम्हें मतलब पता ही है कि अवकलन करना है लास्ट में, मतलब पहले सबसे पहला काम तुम्हारा है f(x) को ज्ञात करना। f(x) जब निकल जाएगा तो उसका अवकलन कर देना, बस ये करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले f(x) ज्ञात करता हूँ। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में कुछ t रख के या कुछ ऐसे नहीं करने की ज़रूरत है, जो तुम्हारा पुराना मेथड था ना उसी से करो। मतलब तुम्हें इसका हल हम देख लेते हैं। निकालना तो हमें ये है ना। ठीक है, सबसे पहला काम तो हमारा ये f(x) की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो f(x) की वैल्यू लिमिट करके, लेकिन हम पहले कैसे करेंगे इसे ना, बिना लिमिट के सॉल्व करेंगे पहले। इस बार हम वो वाला कर ही नहीं रहे हैं कि लिमिट चेंज करने वाला, क्योंकि इस बार तो वो तो तब करते हैं जब प्रतिस्थापन वाली बात होती है, मतलब किसी की जगह कुछ रखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कुछ रख नहीं रहा हूँ किसी की जगह, तो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं बिना लिमिट चेंज किए करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि इसकी लिमिट नहीं है, तो बिना लिमिट के इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, खंडशः समाकलन लगाएंगे। आइलेट रूल लगाया, तो ये आइलेट रूल में ILAAT, ए तो एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री। पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन, टी का अवकलन और दूसरे का समाकलन। साइन का समाकलन कितना होता है, माइनस कॉस टी। ठीक है ना, टी का अवकलन कितना होता है, 1। ठीक है, टी मतलब एक्स का अवकलन, एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन 1 होता है, तो टी का सापेक्ष टी का अवकलन 1 होगा। साइन टी का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस टी कॉस टी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस टी। कॉस टी का समाकलन कितना होता है बच्चों, साइन टी होता है। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आया है, लेकिन बिना लिमिट का आया, ध्यान रखना ये। ठीक है ना, ये आ गया, इसका समाकलन निकाल दिया हमने लेकिन बिना लिमिट के। अब हमें लिमिट लगा के निकालना है, तो लिमिट लगा के निकालना है इसी का समाकलन। तो क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं और ये लिख देते हैं, ये तुम्हें पता ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या रख देंगे, ये इसे रख देंगे वैल्यू को, माइनस जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे 0 रख देंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा आंसर आएगा -x cos x प्लस sin x। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू तो f(x) की आई ना। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू f(x) की आई, क्योंकि हम ये समाकलन कर रहे हैं इतनी देर से। ठीक है, पहले हमने समाकलन किया बिना लिमिट के, फिर हमने ये लिमिट भी रख दी यहाँ पे, तो हमने ये आंसर निकाल दिया। लेकिन लिमिट के साथ जो समाकलन है उसमें क्वेश्चन में देखो, लिमिट के साथ जो समाकलन है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, f(x) दिया। तो मतलब इसको जब हम पूरा हल कर लेंगे ना तो f(x) मिलेगा हमें। तो हमने लिमिट के साथ इसे पूरा हल कर लिया तो हमें f(x) मिला। लेकिन पूछा उन्होंने f(x) नहीं है, उन्होंने कहा f'(x) निकालो, मतलब इसका अब अवकलन करना है। तो अवकलन कर लो। देखो sin x का अवकलन कितना होगा, cos x, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये वाला है ना, इसका अवकलन करने के लिए गुणा वाला रूल लगा लो। उसके लिए भी ऐसा करो कि माइनस वाले को पहले बाहरी कॉमन ले लो, फिर x इंटू कॉस एक्स, इसका रूल लगा लो। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड का अवकलन cos x का माइनस sin x होता है, प्लस cos x इंटू एक्स का अवकलन 1 होता है।
तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। माइनस कॉस एक्स से कॉस एक्स काट गया तो एक्स साइन एक्स आ गया। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो बी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे और इनको तुम इजीली कर सकते हो। तो बच्चों 7 पॉइंट इसमें बताया जैसे कि ना, बस यही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से भी कुछ मैंने करा दिए, तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। तुमने देखा इसमें इससे भी क्वेश्चन आ रखे 2013 में 1 नंबर का ही 4 नंबर का, तो इससे भी आ जाते हैं क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे को ही टी मान लेना, ठीक है, ये मैंने करा दिया। ये क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है बच्चों, ये वाला, मतलब मैं एग्जाम मतलब मैं कह रहा हूँ ये साइन इनवर्स ही है। ये पीछे भी मैंने देखा कई सारी एक्सरसाइज में इस टाइप से था। ये सीधा सीधा बच्चों एक फार्मूला है। जब तुम त्रिकोणमितीय जो तुमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वहाँ पे तुमने सीधा सीधा ये फार्मूला पढ़ा होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। तो तुम्हें क्या करना है, अगली लाइन में लिखना है 0 से 1, इसे लिख देना 2 tan इनवर्स x, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, tan इनवर्स x का अवकलन करना है, tan इनवर्स x का समाकलन करना है। tan इनवर्स x का समाकलन करना तुमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। खंडसा समाकलन वाला खोलना जरा चैप्टर, ठीक है ना, एक्सरसाइज खंडसा समाकलन वाली, वहाँ पे तुमने tan इनवर्स x का पढ़ा हुआ है कि 1 इंटू tan इनवर्स x करके जब करते हैं खंडसा समाकलन से, तो वो करना, फिर लिमिट रख देना लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे तो दे ही रखा है x प्लस 2 को टी स्क्वायर पुट करो। इसको 2 तरीक़ों से जाता है, या तो x प्लस 2 को टी स्क्वायर करो या x प्लस 2 को टी रखो। पहले एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन किए थे, याद होगा तुम्हें। ये आ रखा है 2015 में, 4 नंबर का आ रखा है, लेकिन बहुत आसान है। किसको टी मानना चाहिए, देखो ध्यान से जरा, किसको टी माने, कॉस एक्स को टी मानना चाहिए, ठीक है। किसे, कॉस एक्स को टी मानेंगे तभी तो साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी आएगा, इसलिए कॉस एक्स को टी मानना है इस क्वेश्चन में बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कराया, ये क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे छठा कराया, तो ऐसे ये भी हो जाएगा। 8वां भी मैंने करा दिया है, ठीक है। 9वां फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं, 10वां क्वेश्चन तुम मैंने करा दिया, ठीक है। 9th के फिलहाल छोड़ देना, 9th वाले क्वेश्चन को। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लास्ट इसकी एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी एक्सरसाइज, वो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे।